एक बार का वाक़या है। शेख इम्तियाज़-उज़्ज़मा साहब, जो सरकार आलम पनाह हुजूर वारिस पाक के सच्चे आशिक व मुरीद थे, एक महाजन के कर्जदार हो गए और कर्ज वापस न करने के सबब महाजन ने उन्हें जेल भिजवा दिया। जेल का दरोगा एक दूसरे मजहब का था और वो सरकार वारिस पाक से हसद रखता था। उसे पता था कि शेख साहब उनके आशिक सादिक हैं और उन्हीं के मुरीद हैं। उसने शेख साहब से गुस्ताखी के अंदाज में कहा, अगर तुम्हारे पीर वाकई इतनी आली मंजिलत रखते हैं जितना तुम बयान करते हो, तो फिर वो तुम्हें इस मुसीबत से निजात क्यों नहीं दिलवाते? शेख साहब ने जवाब दिया, ये मेरे आमाल की साजा है, लेकिन अगर मेरे पीर चाहें तो एक पल में बेड़ा पार हो जाए। दरोगा ने कहा, 6 महीने की खुराक महाजन ने जेल में जमा करवा दी है, मुमकिन नहीं कि तुम 6 महीने से पहले रिहा हो जाओ। ये सुनकर शेख साहब को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, इस वक्त की बात याद रखना, अपने पीर पर भरोसा करके कहता हूँ 3 दिन से ज्यादा यहाँ नहीं रहूंगा। दरोगा हंसकर बोला, ये तुम्हारी खाम ख्याली है, अगर तुम 3 दिन में रिहा हो गए तो मैं अपना मजहब छोड़कर तुम्हारे पीर से बैत कर लूंगा। ये गुफ्तगू खत्म होने के बाद शेख साहब ने बेताबी और दर्द भरे दिल से सरकार आलम पनाह वारिस पाक से मदद की दुआ की। अगले दिन शेख साहब ने एक ख्वाब देखा। एक बहुत बड़ी बारगाह थी जहां खुद्दाम और ऐलान करने वाले अपनी अपनी जगह खड़े थे। मुझे दरवाजे पर रोक दिया गया। एक शख्स ने कहा, ये बारगाह ए आली रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, बगैर हुक्म के कोई अंदर नहीं जा सकता। थोड़ी देर बाद किसी ने मेरा नाम लेकर आवाज दी और मुझे अंदर बुलाया गया। जब अंदर गया तो देखा हजारों लोग खामोश खड़े हैं और सबके सर झुके हुए हैं। तख्त के आगे पर्दा पड़ा हुआ है और उनके नीचे कुछ कुर्सियां बिछी थीं जिन पर चंद नकाब पोश बुजुर्ग बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद सरकार आलम पनाह हुजूर वारिस पाक तशरीफ लाए। उन्होंने अपने दस्ते मुबारक से इशारा किया कि मैं वहीं रुक जाऊं। मैं खामोश खड़ा हो गया। फिर एक नकाब पोश बुजुर्ग कुर्सी से उठकर पर्दे के पास गए और अर्ज किया, क्या हुक्म होता है? आवाज आती है, अब साहबजादे की यही जिद है तो इसे रिहा कर दिया जाए। सरकार आलम पनाह ने मुस्कुराकर कहा, मुबारक हो, कल रिहा हो जाओगे। तुम्हें मौला अली मुश्किल कुशा ने रिहाई अता फरमा दी है। शेख साहब कहते हैं, उसके बाद मेरी आंख खुल गई। मैं फौरन दरोगा के पास गया और उससे अपना ख्वाब सुनाया। दरोगा हैरत में पड़ गया, मेरा चेहरा ताकता रहा और बोला, देखते हैं कब रिहाई का हुक्म आता है। फिर सुबह जैसे ही कचहरी खुली, मेरी रिहाई का हुक्म आ गया। जाहिरी वजह यह बताई गई कि वारंट में कुछ गलती थी, लेकिन शेख साहब जानते हैं कि ये उनके पीर की नज़र का असर था। इस वाकया के बाद दरोगा के दिल में खुश अकीदगी पैदा हुई और वो सरकार आलम पनाह से बैत होकर उनका मुरीद हो गया। शेख साहब ने फरमाया, ये मेरे आमाल की सज़ा है, मगर अगर मेरे पीर चाहें तो एक पल में रिहाई हो सकती है। शेख साहब का ईमान और यकीन किस दर्जे का था, अपने पीर पर यह गौर करने वाली बात है। आलम रोया में हुजूर की बारगाह का तसव्वुर और फिर मुर्शिद का इजहार शफाअत, ये साबित करता है कि एक सच्चा मुरीद मुर्शिद के वसीले से बारगाह मुस्तफ़ा तक रसाई पा सकता है। जो दरोगा पहले गुस्ताखी पर उतर आया था, आखिर में वही शख्स खुद सरकार से बैत होकर उनका मुरीद हो गया। ये इकराम औलिया का असर है जो दिलों को पलट देता है। बाज़ाहिर तो अदालत में सिर्फ वारंट की गलती थी, मगर असल में ये मौला अली अलैहिस्सलाम की अता से मिलने वाली रिहाई थी। ये अल्लाह की तदबीर थी जो ज़ाहिरी असबाब के पर्दे में छुपी होती है। हुवल वारिसुल करीम।